हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.64 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। द मैक्सिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू अ प्रोटॉन ड्यूरिंग देयर कोलिजन इज। यानी क्वेश्चन ये है कि एक अल्फा पार्टिकल मूव करता हुआ एक प्रोटॉन की तरफ बढ़ रहा है। हमें बताना है कि इस इंपैक्ट में जब ये अल्फा पार्टिकल इस प्रोटॉन से कोलिजन करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिलेगी प्रोटॉन को इस कोलिजन में। हम ये मान लेते हैं इस प्रॉब्लम को इनिशिएट करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से इस प्रोटॉन की तरफ बढ़ रहा है। एक बात पर ध्यान दें कि चूंकि ये कोलिजन दो पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है, सो हम इसे एक हेड ऑन इंपैक्ट के एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब किसी बॉडी का साइज प्रॉपर होता है, उसकी कुछ रेडियस होती है, तो उस केस में एक पार्टिकल और एक बॉडी के बीच में या दो बॉडीज के बीच में हम हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन के केसेस को डिस्कस करते हैं। यहां पर इस एग्जांपल में दो पार्टिकल्स के इंपैक्ट की बात की जा रही है, तो मैं इसे एक हेड ऑन कोलिजन का केस मान के सॉल्व कर रहा हूं। एक बात पर आप और ध्यान दें कि मैक्सिमम वेलोसिटी इंपार्ट की जानी है अल्फा पार्टिकल के द्वारा इस प्रोटॉन को। तो अगर हम एक जनरल केस के तहत देखें और ऑब्लिक कोलिजन को भी माइंड में लेके चले तो भी मैं इसे हेड ऑन कोलिजन ही मानूंगा, क्योंकि अगर ये कोलिजन ऑब्लिक होगा तो इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो इंपैक्ट की डायरेक्शन में है वो ही प्रोटॉन से एक्सचेंज की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। मोमेंटम के कैलकुलेशंस में हम केवल उसे ही गिनेंगे और दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट जो अल्फा पार्टिकल के पास होगा और जो इंपैक्ट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, उसका कोई भी कंपोनेंट हम प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे में अगर मैक्सिमम वेलोसिटी इंपार्ट करने की बात कही गई है तो हमें हेड ऑन कोलिजन ही मान के चलना चाहिए। सो मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से इस प्रोटॉन की तरफ बढ़ रहा है। मोशन की इस डायरेक्शन को मैं आई कैप से प्रेजेंट करूंगा, आप ध्यान दें। मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल जिसके मास को मैं 4m कंसीडर कर रहा हूं, v वेलोसिटी से मूव करता हुआ प्रोटॉन की तरफ जा रहा है। प्रोटॉन के मास को मैं m कंसीडर कर रहा हूं और इनिशियली ये रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 वेक्टर कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा कि इन दोनों से बने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। और आप देख पा रहे हैं कि इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो है 4/5 v वेक्टर, जिसे मैं v i कैप से प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कोलिजन से पहले कैलकुलेट करूं तो आप ध्यान दें, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी 4/5 v i कैप कैलकुलेट हो चुकी है। सो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा उसे हम लिख पाएंगे v माइनस 4/5 v i कैप। और क्लियरली एक स्मॉल कैलकुलेशन है, इसे मैं 1/5 v i कैप लिख रहा हूं। ठीक इसी प्रकार ये प्रोटॉन जो कि रेस्ट में है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में 4/5 v i कैप विथ नेगेटिव साइन वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। यानी अब ये दोनों वेलोसिटीज अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए मैंने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखी है, आप कंफ्यूजन ना करें। ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी वी आई कैप और इसकी 0 है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखने पर इसकी वेलोसिटी इतनी और इसकी इतनी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि इस इंपैक्ट में किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप ये भी क्लियर जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ध्यान दें, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोलिजन से पहले दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैलकुलेट की जा चुकी है। मान लीजिए इस इंपैक्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू E है, तो जैसा कि हम जानते हैं
कि अगर किसी इंपैक्ट के लिए कोलिजन कोफिशिएंट का वैल्यू E है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करता है इंपैक्ट से पहले, इंपैक्ट के बाद E मल्टीपल ऑफ दैट वेलोसिटी विद अ नेगेटिव साइन से ट्रेवल करता है। सो क्लियरली अगर इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है तो सेंटर ऑफ मास जिसकी वेलोसिटी 4/5 VI कैप है उसके रिस्पेक्ट में कोलिजन के बाद अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं लिखना चाहूंगा -1/5 VI कैप विद E मल्टीपल। यहां पर आप ध्यान दें कि हम अपने मोमेंटम के कंसेप्ट क्लिप्स में ये बात स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सेंटर ऑफ मास चूंकि अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स की वेलोसिटी कुछ इस तरह से प्रेजेंट की जाती है, यानी जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कोलिजन से पहले v वेक्टर है वो कोलिजन के बाद -E मल्टीपल ऑफ v वेक्टर हो जाती है। सो इस कंसेप्ट से कोलिजन के बाद मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को कुछ ऐसे प्रेजेंट कर पाऊंगा, और ठीक इसी तरह प्रोटॉन की वेलोसिटी को कोलिजन के बाद में लिखूंगा 4/5 VI कैप। मैंने माइनस को हटा दिया है और इसके साथ मुझे एक E को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कुछ इस तरह से अल्फा पार्टिकल की और कुछ इस तरह से प्रोटॉन की वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जाएगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इंपैक्ट के बाद। यह बात आप बिल्कुल क्लियरली समझें कि एक ऐसे कोलिजन में जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। सो क्लियरली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब हम पार्टिकल्स की वेलोसिटी का एनालिसिस करते हैं तो ये इंपैक्ट किसी रिजिड वॉल से होने वाले इंपैक्ट जैसा ही है। हम जानते हैं कि जब एक रिजिड वॉल से कोई पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इंपैक्ट लेता है और अगर हमें यह मालूम है कि इंपैक्ट के बाद वॉल अपनी पोजीशन पे स्टैटिक ही रहेगी तो रिबाउंड के केस में जब हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखते हैं तो उसे -E मल्टीपल ऑफ v वेक्टर लिखते हैं। सो जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालिसिस करते हैं तो वो केस एक रिजिड वॉल से एक पार्टिकल के इंपैक्ट जैसा ही केस बन जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं होगी। सो इस तरह से मैंने अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेलोसिटी को प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर मैं इस वेलोसिटी को ग्राउंड ऑब्जर्वर के फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो कैसे ये किया जाएगा, एक बार ध्यान से देखें। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर का व्यू है, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। और अब अगर मैं इसमें वैल्यूज अप्लाई करूं तो ये बनेगा E इंटू 4/5 VI कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि 4/5 VI कैप है। और इसे सॉल्व करने पर प्रोटॉन की वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 4/5 V1 प्लस E इंटू I कैप। अब ध्यान दें हमें प्रोटॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो अगर प्रोटॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्लियरली इसे मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे E को मैक्सिमम वैल्यू देनी होगी, और आप जानते हैं E को मैक्सिमम 1 पुट किया जा सकता है। सो E का वैल्यू 1 रखने पर यह हो जाएगा 1 + 1 2 × 4 8/5 यानी 1.6 VI कैप। सो कुछ इस तरह से इस इंपैक्ट में प्रोटॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये 1.6 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल के द्वारा दिया जा रहा है। सो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑब्जर्व करके इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।